होली काफ़ी नज़दीक आ रही है और फेस्टिवल वाली जो वाइब्स है ना वो अब आने लगी है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कहीं पे अब लेट हो रहे हैं हम लोग। सबके साथ ऐसा ही हो रहा होगा, है ना? कमेंट में ज़रूर बताना। बट लेट नहीं हुए हैं, अभी बहुत टाइम है। आप 2-2 दिन करके सब चीज़ों को बांट लीजिए। जैसे जो कुछ भी आपको बनाना है उसे 2 दिन में बना के रख लीजिए। घर को डेकोरेट करना है तो उसके लिए 2 से 4 दिन दे दीजिए, फिर भी बहुत टाइम बचा है। तो मैं कैसे ये सब ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ वो आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और होली विथ समर, है ना? समर भी अब आ गया है तो दोनों के अकॉर्डिंग मैं अपने घर को थोड़ा सा आज डेकोरेशन में चेंजिंग लाऊंगी। तो यहाँ पे सोफ़ा के जो सारे कवर हैं उनको निकाल ली हूँ मैं, और धुलाई भी साथ में हो रही है, सफाई भी हो रही है और डेकोरेशन भी होगा। तो यहाँ पे पहले मॉर्निंग में उठी हूँ एक्सरसाइज करके, और नींबू शहद जो मैं लेती हूँ अभी आजकल रूटीन में मेरे वही है, तो इसलिए पहले वही ली। उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग का काम की, उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो यहाँ पे कपड़े सुखाई, साथ के साथ जो बर्तन रात के धुले हुए थे ना उनको मैं उनकी जगह पे जमा रही थी, और सारे घर का काम कर लूँगी। उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी अपना जो एक्स्ट्रा काम है। एक्स्ट्रा काम यानी कि जो होली वाली वाइब्स आने लगी है ना उसके लिए सजावट का जो काम है। आज दोनों ही बच्चों की छुट्टी है। बड़े बेटे का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो काफ़ी रिलैक्स माइंड में है वो, और बहुत खुश भी है। होता है, हम भी जब छोटे थे तो एग्ज़ाम जब तक रहता था टेंशन रहता था, एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल आज़ादी सी महसूस होती थी। एक जो प्रेशर रहता है ना पेरेंट्स का और एग्ज़ाम का, वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी रिलैक्स है वो, और अच्छा लग रहा है मुझे भी देख करके ये सब चीज़ें। जब बच्चे खुश रहते हैं ना तो हमको भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं सारे काम निपटा ली थी, सीधे आप लोग से मिल रही हूँ दोपहर में। तो बस मैं ये जो सोफ़ा कवर है ना इनको मैं बहुत पहले लेके आ गई थी, बट वही था कि आज लगाऊंगी कल लगाऊंगी के चक्कर में ये अब जाके लगने वाला है होली पे। तो शायद इसका जो मुहूर्त था वो यही होली पे ही था। तो और मैं इसको ना अभी तक यहाँ तक कि कट भी नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे ये भी था कि मैं लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी या चेंज करके लाऊंगी। दुकान वाले भैया से बात करके ही लाई थी मैं। और ये कुशन कवर है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। समर के अकॉर्डिंग इसको मैं ली थी, और इसमें ना जो गोल्डन कलर के जो बूटे बने हुए हैं ना वो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि जो मेरे घर की थीम है ना वो वाइट और गोल्डन से काफ़ी रिलेट करती है। तो इसलिए मैंने कुशन कवर भी इस तरह का ही लिया है। और वाइट है घर, उसके अकॉर्डिंग पर्दे, और पर्दे के अकॉर्डिंग मुझे सोफ़ा कवर लेना था। तो काफ़ी कुछ मुश्किल सा ये था मेरे लिए सिलेक्शन। तो आप लोग ज़रूर बताना ये सिलेक्शन कैसा है मेरा। तो मैंने यहाँ पे ग्रे को चूज़ किया है, क्योंकि ग्रे कलर रहने से एक ये डार्क भी रहेगा और लाइट भी रहेगा, क्योंकि मैं घर को ना बिल्कुल वाइट से ब्लैक में नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि उससे फिर घर में वही अंधेरा सा मुझे फील होने लगेगा, इसलिए मैं। और ये कवर बहुत ही अच्छे हैं, मतलब इसका जो पीछे का जो पार्ट है ना ये सोफ़े पे काफ़ी अच्छी तरह से चिपक जा रहा है। तो उसकी वजह से ना चिपक जा रहा है, मतलब वो उसमें अच्छी तरह से सेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो फिसल के गिर नहीं रहा है। तो ये मुझे अच्छा लगा। नहीं तो सोफ़ा कवर ऐसा होता है कि लगाओ वो बार बार गिरते रहते हैं। तो यहाँ पहले मैं इनको नाप के देखूँगी कि ये, और लगा के भी देखूँगी कि ये दिख रहे हैं अच्छे कि नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद ही मैं इनको कट करूँगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो इनको मैं चेंज कर लूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं इसको लगाई हूँ और ये दिखने में अच्छे ही दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि इनको रख ही लेते हैं। नहीं तो एक और कलर था, वो था लाइट ब्राउन था कहना चाहिए, लाइट ब्राउन, अब कौन सा कलर कहना चाहिए पता नहीं, पर डार्क ब्राउन नहीं था। तो वो मेरे पर्दों के अकॉर्डिंग अच्छे से मैच कर रहा था, बट वही था, मुझे वो पता नहीं क्यों मेरे आँखों को पसंद नहीं आ रहा था। मुझे ये कलर ही पसंद आया, क्योंकि मैं माइंड में बना के ही गई थी मुझे ग्रे कलर से रिलेटेड कुछ लेके आना है, जो कि मेरे मतलब घर जैसे, क्योंकि हर चीज़ मेरे घर में वाइट वाइट ही है। तो फिर मैं अगर सोफ़े को भी लाइट कलर देती हूँ तो फिर घर का जो डेकोरेशन है ना वो फिर उतना अच्छा नहीं दिखता। और सोफ़ा का जो कवर है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि अपन पूरा दिन हॉल में ही तो बैठते हैं, तो
उस जगह पे मुझे ऐसा कलर रखना था कि जो कि गंदा हो भी जाए तो चेक ना हो, क्योंकि कब आपके घर गेस्ट आ जाते हैं, अगर आप हर हफ्ते धुल रहे हो तब तो ठीक है, बट मैं अपना बता रही हूँ, मैं सोफ़े को हर हफ्ते तो नहीं धुलती हूँ, 15 से 20 दिन के बाद ही सोचती हूँ, कई बार तो 1 महीने के बाद भी मैं सोचती हूँ। तो इसलिए मैं इसके लिए डार्क कलर ही सेलेक्ट करना ठीक समझी, और डार्क कलर के साथ मैंने लाइट कलर का कुशन इसलिए सेलेक्ट किया है, तो क्योंकि मुझे वाइट का कॉम्बिनेशन भी साथ में रखना था अपने सोफ़े पे, ताकि वो बिल्कुल ही ऑड ना दिखे। इसलिए वैसे ऑड नहीं दिखेगा, अगर मैं इसमें डार्क कलर का भी कुशन लगाऊंगी ना तो भी वो अच्छा ही लगेगा, मैं लगा के देखी थी। तो इसलिए वाइट बस लेने का रीज़न यही था कि वो उसमें वाइट और गोल्डन था, तो जो मेरे घर के अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल मैच कर रहा था, इसलिए मैंने ले लिया। और अभी और भी कुशन लेने हैं जो कि मुझे पूरे गोल्डन कलर के लेने हैं, जैसे इसमें वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, तो मैं 2 तरह के कुशन को एक साथ मिला के रखने वाली हूँ। बट अभी मैं सिर्फ 5 कुशन को ही यहाँ पे रखूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसा दिख रहा है। और यहाँ बड़ा बेटा भी आ गया है, तो ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, तो उसमें अगर सामने से कोई और भी आके हामी भर देता है ना, तो उससे ये लगता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। तो बस वो आ गया था, तो मैं उससे यही पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है करके, तो वो भी बोला हाँ मम्मी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए फिर अंदर से फीलिंग अच्छी वाली आने लगी मुझे कि हाँ मतलब अच्छा है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं कोई भी चीज़ ले तो आती हूँ, बट जब तक 2 से 3 लोग उसकी तारीफ़ नहीं करें तब तक मुझे लगता है कि मैं गलत चीज़ लेके आ गई हूँ। तो जैसे पर्दे के साथ भी मेरा ऐसे ही हुआ था, लेकिन अब मुझे पर्दे अच्छे लगने लगे हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम लगाई थी तो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं डार्क कलर के पर्दे लगाना चाह रही थी, बट फिर ये अच्छा दिखा था। मतलब लेके आती हूँ अपने पसंद का ही, बट जब लगाती हूँ तो उतना पसंद नहीं आता है। तो सोफ़े के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, बट जब बेटा देखा तो तारीफ़ किया, फिर हस्बैंड जी भी तारीफ़ किए, तो इस तरह से और भी कुछ लोग आए तारीफ़ किए, तो लगा कि नहीं अच्छी चीज़ आई है। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो कि मतलब कुछ भी मैं लेके आई हूँ ना, तो वो अच्छा है कि नहीं है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो वो अच्छी है। मतलब दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं चलने देना चाहिए, हमेशा अपनी लाइफ को ना अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। तो ये मेरे अंदर कमी है जिसको मैं धीरे धीरे सुधार रही हूँ। मैं अब दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलती हूँ कि मतलब मेरे घर को किस तरह से रखना चाहिए, मेरे बच्चों को मुझे कैसे रखना चाहिए, मेरे हस्बैंड के साथ मुझे क्या करना कहना चाहिए, या बाहर वालों से कितना बोलना चाहिए कितना नहीं। ये सब चीज़ें ना अब मैं खुद से सोच समझ के, जहाँ मुझे गलत लगता है उसे गलत कहती हूँ, जहाँ मुझे सही लगता है उसे सही कहती हूँ। बस घर में सबसे छोटी थी, इसलिए इस तरह के फ़ैसले जल्दी नहीं ले पाती थी, बट अब लेने लगी हूँ, क्योंकि अब एक एज के बाद मुझे समझ में आ गया है कि मुझे खुद के फ़ैसले खुद ही लेने होंगे, किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इवन अपने हस्बैंड पे भी हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ है, हमारे फ़ैसले होने चाहिए। हाँ, अगर हस्बैंड साथ दे रहे हैं तो अच्छी बात है, बट मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे हमेशा ही साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं कभी गलत नहीं होती हूँ। और यहाँ बड़ा बेटा भी अपने अलमारी को साफ़ कर रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो कुछ बुक्स वगैरह उसे अलग करने थे, तो बस वही वो कर रहा था। और ये देखिए मेरे घर का लुक। तो इस तरह से पूरा मैं तैयार करती हूँ। और जो टेबल पे रनर है ना, ये एक बस कहना चाहिए जुगाड़ लगाया है मैंने। जो मेरे पर्दे थे ना, पर्दे जो कर्टन खिड़कियों के कट हुए थे, इन खिड़कियों के, उन्हीं कर्टन्स के बचे हुए पीस हैं, तो मैं उन पे ना कुछ कुछ वर्क करना था, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस मैंने उन्हें ऐसे ही लगा दिया है। और वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, मैंने एक रनर की तरह ही दिख रहे हैं। मुझे वैसे उसके कुशन भी बनाने थे, बट अभी फ़िलहाल मैं इनको ऐसे ही बनाऊँगी। और ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में जो कर्टन का रनर यहाँ पे लग गया है ना, तो बिल्कुल भी अलग सा कुछ भी नहीं लग रहा है, सब मैचिंग सा लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और होली वाली वाइब्स बिल्कुल आ गई है। होली में वाइट कलर भी होना चाहिए और डार्क कलर भी होना चाहिए, माने सारे कलर होने चाहिए। तो यहाँ मेरे हॉल में सारे कलर अभी मुझे दिख रहे हैं। तो बस इस तरह का ही है कुछ। और नाइट में इस तरह का लुक दिख रहा था, तो मैंने सोचा नाइट में भी दिखा दूँ आप लोग को। और यहाँ पे छोटे से प्लांट्स बस रख दो ना तो भी बहुत अच्छा दिखता है। आप चाहो तो कुछ ट्रे वगैरह रख के मिरर लुक वाले जो आजकल चल रहे हैं वो भी रख लोगे तो अच्छे लगेंगे। कॉफ़ी सेंटर जो मैंने बना के रखा है अपना, मैंने कॉफ़ी टेबल और सोफ़ा जो, तो ये भी बहुत ही अच्छा दिख रहा था। यहाँ भी मैंने वही कर्टन के ही कपड़ों का यूज़ किया है। तो बस हॉल सज गया है और फ्रंट रूम भी मैंने रेडी कर लिया है।
मतलब धीरे-धीरे करके सारे काम एक-एक करके होते जा रहे हैं और होली नज़दीक आ रही है। होली में आप सभी भी खूब एंजॉय करोगे, मुझे भी एंजॉय करना है। तो इसलिए बस तैयारियां शुरू हो गई हैं और आप लोग बताना ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग भी ज़रूर अगर इस तरह से कुछ ले रहे हैं तो डार्क और लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसलिए मैंने इसे अभी अपलोड किया क्योंकि मुझे लगा शायद आप लोगों को भी इससे हेल्प मिल जाएगी। तो घर के भी सारे काम होते रह रहे हैं और साथ के साथ ये सब भी होते रह रहे हैं। तो कुछ इस तरह से फ्रंट रूम से आते ही मैंने एक फ्रंट रूम के ही पास 2 सोफ़े रखे हैं, ताकि कभी कुछ ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो अंदर नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे भी मैंने डेकोरेट कर दिया है। और ये जो सोफ़ा के कवर थे ना, ये पूरे 20 पीसेस थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे सारे सोफ़े पे एक ही जैसा कलर लगे, अलग अलग कलर ना लगे। तो इसलिए मैं इस पे कवर लगा भी नहीं रही थी, और अभी मैं सारे जब लेके आई हूँ एक साथ तब जाके लगा रही। ला तो मैं 3 महीने से ली थी, बट वही था कि जब तक आपका लिखा नहीं है तब तक होता नहीं है। और यहाँ जो नीचे बैठने वाले सोफ़े हैं ना, उनको भी मैंने कर्टन के ही कपड़ों से डेकोरेट किया। बहुत ही अच्छा लुक आया है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो मंदिर वाला एरिया है ना, इसको भी मैंने साफ़ करना है, ये भी बचा हुआ है। इसको भी मैं अच्छी तरह से जब सब सेट कर लूँगी फिर इसका भी लुक आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। और इस वीडियो के बाद ना कुछ चीज़ें जो कि खाने पीने वाली है ना, होली तो खाने पीने की ही चीज़ें होती हैं, मैंने जितना बनाओ, जितना खाओ, जितना खिलाओ, तो वो सारी चीज़ें फिर शेयर करूँगी मैं। और चलिए तो फिर नाइट का लुक आप लोग देख लीजिए। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तो बस हो गया है डेकोरेशन, और फिर से आ गई हूँ किचन में क्योंकि शाम हो गई है। तो सिर में हल्का सा पेन भी हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो इसलिए बस दूध और अदरक बना रही हूँ मैं, शक्कर हल्का सा डाल लूँगी। तो शायद अदरक की मतलब बोलते हैं ना, अदरक वाली चाय पीने से सिर में दर्द नहीं होता है। तो चाय तो मैं नहीं पीती, बट अदरक और दूध उबाल करके इस तरह से ही पी लेती हूँ। और ये देखो, बड़े बेटे की छुट्टी लगी है, बट छोटा वाला ऐसे एंजॉय कर रहा है जैसे उसी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया हो। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं मगर फिर भी उसकी मस्ती शुरू हो गई है। यहाँ पे आज पूरे कपड़े भी धुले थे, तो किचन के भी सारे कपड़े मैंने धोए थे, तो बस उनको फोल्ड करके रख रही हूँ। समर आ गया है ना, तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं तो हर काम के साथ थोड़ा ना थोड़ा पानी पीते ही रह रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर पीना। और यहाँ पे अपने लिए दूध अदरक छान लूँगी और मम्मी के लिए बाकी में चाय पत्ती डाल के चाय बना दूँगी। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में दोस्तों। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।